अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब बढ़िया से होंगे। और दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कि अगर हम इन्वेस्ट करना चाहें किसी सोसाइटी में, जैसे सियालकोट में जितनी भी हैं, अगर हम उनका नाम लेना चाहें तो सिटी हाउसिंग में, रहमान गार्डन में, या सियालकोट मोटरवे सिटी, या स्मार्ट सिटी में, तो हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हम क्रिटिकली इन चीज़ों को एनालाइज करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्ट की या किसी चीज़ की, प्लॉट की, उसकी वैल्यू में इन्हेंसमेंट पैदा करते हैं। और उसी को हम मद्देनज़र रखते हुए आज का हमारा टॉपिक है। तो पहली बात, जो हम इन चार सोसाइटीज़ को आज हम डिस्कस करते हैं, जो हमारे काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। एक अल रहमान गार्डन में है, दूसरा सिटी हाउसिंग, और जो अगर पैरेलल साइड पे जाएं, वजीराबाद वाली साइड पे जाएं, तो सियालकोट मोटरवे सिटी और स्मार्ट सिटी। अब हम इनको देखते हैं कि ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं। देखिए, जब भी कोई, चाहे किसी ने इन्वेस्ट करना है या किसी ने रेजिडेंस के लिए देखना है, तो उसके लिए चंद फैक्टर्स हैं जो जो अगर किसी सोसाइटी डिलीवर कर पाती है तो वो उसकी सोसाइटी की डिमांड और उसकी, यानी कि वो उसकी वैल्यू में बहुत ज़्यादा, प्लॉट्स में बहुत ज़्यादा फायदा देती है। जैसे फर्स्ट, अगर कोई सोसाइटी अपने रोड, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स, अपने अपने पार्क वगैरह सोसाइटी के लिए, और उसके साथ साथ, अगर उसके साथ साथ अपने जो हम कह सकते हैं कि उधर की डेवलपमेंट, और उधर की जो कह सकते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सिविल वर्क देख लें, अगर ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी को देख लें या गैस को देख लें, यानी हाउस होल्ड प्रोडक्ट जो चीज़ें हैं उनमें जो यूटिलिटी प्रोडक्ट्स हैं वो अगर अवेल कर रही हैं, उधर उस सोसाइटी में ड्रेन का सिस्टम अच्छा है, तो वो सोसाइटी एक अच्छा वेल प्ले करते हैं इन फ्यूचर। अब हम रहमान गार्डन को फर्स्टली अगर हम देखें, तो उधर आप देख रहे हैं कि अभी जस्ट 3 से 4 घर बने हैं, और वो इंस्टॉलमेंट प्लान है, 2.5 साल का प्लान है और 5 ईयर्स का प्लान में। तो अभी उनके जस्ट अभी इनिशियल वर्क स्टार्ट है, अभी सिविल वर्क है, मगर रेजिडेंस पर्पस के लिए भी नहीं है। और उनके अगर प्लॉट की प्राइस की देखें नहीं है, तो 2.5 साल के प्लान के तकरीबन वो 44 से 42 से 44 लाख रुपए 5 मरले का प्लॉट को दे रहे हैं। और अगर उनके 5 साल के प्लान को देखा जाए रहमान गार्डन में, तो वो देखें, वो अगर तकरीबन 23-24 लाख रुपए ले रहे हैं, तो वो उसके पास, उसके बाद अब उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस भी आपसे कैलकुलेट करने हैं, जो तकरीबन मे भी 1.5 से 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए तकरीबन पर मरला के हिसाब से होंगे, यानी 7-8 लाख रुपए आपको उधर भी आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो 5 साल के बाद उसका पोजेशन आपको मिलेगा, यानी कि आप उसको ऑन कर सकेंगे। अब इसकी जो एक और इसके पैरेलल हम देखते हैं कि ये जो सियालकोट मोटरवे सिटी और स्मार्ट सिटी, इनको हम देखते हैं। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है, ये अभी तकरीबन जो सियालकोट मोटरवे सिटी, उससे तो अभी 3 to 4 ईयर्स हुए, 3 to 4 मंथ हुए हैं। स्मार्ट सिटी को तकरीबन 1 साल हो गया। अब ये चीज़ है कि हम इनको देखते हैं कि रहने के काबिल हैं ये नहीं। आप उधर अगर आपने विजिट किया हो तो आपको पता चलेगा कि वो अभी रेजिडेंस के लिए नहीं है। उस चीज़ को लिविंग के लिए रखने के लिए, उस सोसाइटी को अगर सारी चीज़ें आ भी जाती हैं, गैस आ जाती है, बिजली आ जाती है, रोड्स अच्छे हो जाते हैं, पार्क बन जाता है, ईच एंड एवरीथिंग आ जाती है, तो देखें, 3 साल के, 2.5 से 3 साल का प्लान तो वो ऑफर कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर वो आप जब लेंगे, फिर आप उसको रेजिडेंस के लिए रखेंगे, तो आपने देखना है कि आपने उसके लिए कि रेजिडेंस पर्पस के लिए वो कैसी है। सियालकोट मोटरवे सिटी और स्मार्ट सिटी की अगर हम बात की जाए, तो ये स्मार्ट सिटी, ये हर 2-3-4 माह के बाद वो 2 से 3 लाख रुपए बढ़ा देते हैं। डेवलपमेंट के हिसाब से देखें तो अभी जस्ट सीवरेज का काम और मेन एंट्रेंस का काम भी नहीं हुआ होगा, काफ़ी वर्किंग होने वाली है। लिविंग के लिए तो फिलहाल नहीं है। अगर मोटरवे सिटी को देखें तो उन्होंने भी 42 लाख से 5 मरले के प्लॉट के साथ ही अब 55 लाख का कर दिया, 55 लाख कर दिया है। मगर अगर हम उसको रेजिडेंस के लिए देखें तो वो भी फिलहाल ही ना, उधर बिजली का आपको निजाम मिलेगा ना गैस का मिलेगा। तो इन सारे एनालाइज को, इन चीज़ों को देखते हुए, फैक्टर्स को देखने के लिए, देखते हुए
हमें सिर्फ एक चीज़ जो सूटेबल लगती है वो रहने के लिए फिलहाल रहने के लिए, वो है सिटी हाउसिंग। प्राइस को कंपैरिजन किया जाए तो ये 55 लाख रुपए का अगर मोटरवे सिटी वाला दे रहा है, तो आप उसमें देखें कि उधर रहने के लिए काबिल चीज़ें क्या हैं ना। उधर आपको रोड सही मिलेंगे अभी फ़िलहाल वक्ती तौर पे, बिजली नहीं है अभी उधर, गैस नहीं है। और मोटरवे सिटी का मोटरवे का वो एच लेते हैं, तो क्या हर शख्स को रोज़ाना ही क्या लाहौर के लिए जाना पड़ेगा? भाई हमने तो देखना है कि हमने डिस्टेंस के देखना है कि हमारी जिस जगह पे आप रहते हैं कि उसके वो आपके घर से आपके बच्चों का स्कूल नियरेस्ट कितना है, जिस जगह पे आप जॉब करते हैं या वो जिस जगह पे आप रहते हैं, जिस जगह पे आपका कारोबार है, आपको डेली कितना ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये चीज़ों को देखें। अगर हम प्राइस को सियालकोट मोटरवे सिटी वाले एनालाइज करते हैं, नशेमन को 20 लाख रुपए अगर वो करते हैं, तो भाई उधर देखें कि 272 स्क्वायर फुट के हिसाब से पर मरला भी है। दूसरी बात यह है कि मोटरवे सिटी और नशेमन के दरमियान 10 किलोमीटर का तकरीबन फासला है। 10 किलोमीटर एक ट्रैवलिंग टाइम होता है। 10 किलोमीटर के फासले के बाद अगर आप ये देखें कि वो अगर निशमन है तो बिल्कुल सियालकोट सिटी के अंदर अंदर ही तकरीबन आ जाता है, उसके बिल्कुल पास नियरेस्ट है। आप देख सकते हैं इम्तियाज़ है, इम्तियाज़ सुपर स्टोर, ठीक है। तो ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं। अब अगर हम सियालकोट इसमें हम एनालाइज करें कि ये सिटी हाउसिंग को, तो सिटी हाउसिंग बेस्ट प्रोजेक्ट है रहने के लिए। तकरीबन 1800 से 2000 घर अभी तक लोग जो उधर रह रहे हैं, 1800 200 2000 घर बन गए हुए हैं अभी तक। और उस प्रोजेक्ट को अगर हम देखें तो उधर आपको गैस भी मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप उसको देखें कि बिजली, तो बिजली भी जो गवर्नमेंट की तरफ से बिजली है वो भी आपको मिल जाएगी। तो पार्क वगैरह, जू है, ईच एंड एवरीथिंग। और आपको अभी भी जैसे जी सेक्टर में अगर आप देखें तो उसको अभी 50 लाख रुपए के पास 50 से 55 लाख के दरमियान आपको 5 मंजिल का प्लॉट मिल जाएगा। तो अगर आप थोड़ा सा उस साइड पे जाते हैं ए एक्सटेंशन में, तो वो भी तकरीबन 65 to 70 लाख का आपको डबल ए में मिल जाएगा। तो बात कहने का मतलब है कि एक वो सोसाइटी जो डिलीवर कर रही है और एक वो सोसाइटी जो अभी इनिशियल स्टेज में हो जाएंगी, वो भी मैं इस चीज़ को एनालाइज नहीं कर रहा कि जनाब क्रिटिसाइज नहीं कर रहा कि वो नहीं डेवलप होंगी, वो डेवलप होंगी, मगर आप देखें कि उन्हें टाइम टेकिंग है। सिटी हाउसिंग को भी डेवलप होते हुए तकरीबन आप ये देखेंगे सारी चीज़ें अवेल करने के बाद भी अभी भी आप देखें तकरीबन 10 साल होने लगे हैं और अब जाके ये हुई है। तो ये अगर ये स्मार्ट सिटी, अगर आप मोटरवे सिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप 10 इयर्स का प्लान कम से कम मेरा ख्याल है कि सोचना चाहिए कि ये लिविंग के काबिल होगा। तो इसके साथ साथ फैसिलिटीज़ में अगर मज़ीद देखा जाए तो आपको उधर इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पानी भी आपको नीचे से जब आप बोरिंग करवाएं तो वो पानी साफ निकले, ना कि केमिकल शुदा या टैनरीज वगैरह का निकले, या आपको उधर कोई स्मेल जहां आपने रहना है। देखें ये कोई एक छोटा सा मामला नहीं, आपकी पूरी लाइफ स्पैन का टाइम है, तो उसमें आपके लिए स्मेल भी बहुत ज़्यादा अमल करती है। तो आपको उस जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए जहां आपको प्रॉपरली आपको उसका रिटर्न अच्छा मिले, और रिटर्न उधर ही अच्छा मिलेगा जहां लोग अभी फिलहाल फॉरेन लोग रह रहे हैं। आपको अगर सियालकोट में रहने वाले हैं तो आपको थोड़ा सा गोशगुजार करूं कि आज से चंद साल पहले जब ये सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब बनने लगा था, तो उस वक्त भी कई सोसाइटीज़ आई थी और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उनका पैसा अभी तक फंसा हुआ था। तो आपने इस चीज़ को देखें कि हमने पैसे या किस जगह पे इन्वेस्ट करना है। तो ओवरऑल अगर हम इन सारी चीज़ों को एनालाइज करें तो हमें द बेस्ट ऑप्शन इन्वेस्टमेंट के लिए और अपने रेजिडेंस के लिए तो हमें ये सिटी हाउसिंग बेस्ट प्रोजेक्ट लगता है इन सारे जितने भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं सियालकोट में इनकी निस्बत। तो ये हमारा छोटा सा एनालिसिस है। अगर आपको कुछ हो तो आप भी हमें थोड़ा सा मज़ीद गाइड कर सकते हैं। अच्छा, हम कोई ये इस चीज़ को देखें तो ये सिटी हाउसिंग को प्रमोट नहीं कर रहे, मगर बेसिकली आपको एनालाइज कर रहे हैं हम कि यार अगर हमने इतने पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो क्या हमें इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ 10 साल मज़ीद लगेंगे, या अभी इस चीज़ पे करना चाहिए
जहाँ ऑलरेडी 1800 से 2000 घर रह रहे हैं, जहाँ ऑलरेडी गैस बिजली वगैरह की सहूलियत है, पार्क वगैरह है, ईच एंड सिविल वर्क और इंजीनियरिंग वर्क बिल्कुल कंप्लीट है, रेडी टू लिव है किस्म का। तो आपको खुद सोचना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट किस में हम इन्वेस्ट करें। ये चंद अवामिल हैं, हम इसमें किसी किस्म का अच्छा एक चीज़, सिटी हाउसिंग में भी रहने में कुछ मसाइल होते हैं, किसी भी सोसाइटी में रहने के कुछ चंद मसाइल रहते हैं जो वक्त के साथ साथ फुलफिल होते जाते हैं। जैसे आज से 3-4 साल पहले बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा मसाइल थे, जैसे बिजली की थी, गैस की थी, अभी भी थोड़ी सी है मगर पहले बहुत ज़्यादा थी, अब वो रिजॉल्व होने शुरू हो गया। तो आप इस चीज़ को देखें कि आप उस चीज़ में इन्वेस्ट करें जो बबल्स की तरह ना हो कि 42 लाख से एकदम से 55 लाख रुपए से तक आ जाए और उसका पता भी कोई नहीं है कि यार अभी ये वर्किंग, अभी तो इनिशियल वर्क है। तो डेवलपमेंट चार्जेस, डेवलपमेंट अगर गवर्नमेंट की तरफ से महंगाई हुई है इन चीज़ों पे, मगर इसके जो कंस्ट्रक्शन की हैं, मगर ये देखें 42 लाख से 55 लाख में कन्वर्ट करना, यानी कि तकरीबन उस प्रोजेक्ट का ऑलमोस्ट 25 to 30% इंक्रीज करें। तो हमने इस चीज़ को देखें, आप, मेरा ख्याल है कि इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपने अफोर्डेबल रेडी टू लिव करवाना चाहिए तो आपको सिटी हाउसिंग की तरफ जाना चाहिए, जहां आपको ये सारी सिक्योरिटीज ईच एंड एवरीथिंग आपको अवेल है, ना सिर्फ कि वो प्रोजेक्ट है जिसको मजीद अभी डेवलप होते हुए 10 साल लगेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह ताला एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।